द निसान 400Z। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि होगी कि नहीं होगी। टू बी कंटिन्यूड। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक एट व्हीकल्स इन वरांडा। मेरा नाम है सिकंदर अली खान और इंटरेस्टिंगली आज जो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं या लेके आए हैं दैट इज़ द निसान 400Z फाइनली। क्यों फाइनली? क्योंकि इस गाड़ी को आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था, तकरीबन 4 महीने लग गए पहली वीडियो से आज तक। और उसकी मेरी एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था और हम लोग चाहते थे कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, जिसमें हमको ब्लंडर ना करें और एक अच्छी परफॉर्मेंस बिल्ड हो जिसके साथ साथ वो रिलायबल भी हो। तो उसमें हमारा टाइम लगा और सुपरा को मोर और लेस जो इसके साथ शुरू हुई थी हमने रमज़ान के करीब करीब मुकम्मल कर लिया, बट उसकी एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। उस गाड़ी ने बहुत अच्छा क्वार्टर माइल टाइम भी दिया, बट उसको हमने जनरली पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया। हम इस 400Z का इंतज़ार कर रहे थे जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो इसमें काफ़ी सारे मॉड्स थे जो डलने थे, डले हैं, चंद एक रह गए हैं और अब हम कोशिश करेंगे इन सीरीज़ को आगे लेके चलते रहें। अच्छा, पहली चीज़ एक्सटीरियर के ऊपर हमने इसको कुछ एग्रेसिव नहीं किया। हमने इस पे पैराशूट लगाना था, जो डक्टाइल स्पॉइलर भी लगना था, उसको हमने फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस अपग्रेड पे आए तो ये आपको Z1 के बड़े कैलिपर्स नज़र आ रहे हैं, रोटर्स बड़े हो गए यहाँ पे, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ आपको गाड़ी का रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। टायर इसके ऊपर फिलहाल पीछे लगे हुए हैं नैनकैंग के CRS, जो कि अच्छे टायर हैं बट वो ग्रिप नहीं करते इस गाड़ी के ऊपर, तो ये आपको दिखा दें। अच्छा, ये AR1 का सेट है, ये तो मेरे ख्याल से ख़त्म है। ये देख लें जी, ये वेल्ड परफॉर्मेंस के ये ब्रांड न्यू बीट लॉक पड़े हुए हैं। ये अच्छा, ये सुपरा के भी हैं, इसके भी हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हील पड़े हुए हैं। इसके अंदर दूसरे वाला पड़ा हुआ है। इफ इट हैज़ टू बी अ क्वार्टर माइल क्वीन सो यू नीड गुड बीट लॉक्स, और आपको साथ में इसके होजियर या मिकी थॉम्सन चाहिए। उसके लिए हमारे पास मिकी थॉम्सन है। ये एग्जॉस्ट आपको सब कुछ बता रहा होगा। गाड़ी के हेडर्स, गाड़ी का पूरा डाउन पाइप, गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज हुआ है। ये एक सिंगल एग्जिट एग्जॉस्ट है। ये इस गाड़ी में जनरली ड्यूल टिप एग्जॉस्ट आता है, ये वाला हमने सिंगल लगाया है थोड़ी इसको JDM फील देने के लिए, जिस तरह पुरानी JDM गाड़ियों में होती थी। और प्लस आपको टर्बो के अंदर बैक प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह इन्हें गाड़ियों में होती है। सो दिस मेक्स एयर गोइंग वेरी इजीली। इसमें एक इशू ज़रूर आया था, हमारी पावर रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। हम 650 व्हील पे जाके रुक गए थे और हम थोड़े परेशान हो रहे थे क्या चक्कर है। तो ये जब हमें एग्जॉस्ट मिला था, आपको दिखाएंगे हमने कौन सा एग्जॉस्ट लगाया है, इसके अंदर पिक्चर अटैच करेंगे। तो उसमें वाई पाइप नहीं था, तो वाई पाइप हमें लोकली बनवाना पड़ा उसका, जिससे गाड़ी का एयर फ्लो बेहतर हुआ और गाड़ी कंसिडरेबली इंप्रूव कर गई। दिखाने को तो आपको इन इंजन बेस में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ये क्योंकि V6 है, ठीक है। V6 में इस तरह होता है कि आपके 3 सिलेंडर इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं, इस तरह करके इसकी पूरी प्लेसमेंट होती है इंजन की, और दोनों साइड से आपके इनटेक निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया ये नंबर 1 इनटेक, नंबर 2 यहाँ पे आ गया। ये Z1 परफॉर्मेंस के हैं। अच्छा, इनमें भी हमें इशू बना, इनमें इशू इस तरह बना कि आप कूपलर देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी थोड़ी गंदी हुई, मैंने डिटेल करनी है। ये कूपलर देख रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। ये क्या किया जी, हमने जहाँ पे पहले गाड़ी का काम कराया उन्होंने इसका स्टॉक लगा दिया कूपलर, तो हम इसको डायनो पे लेके जाएं, ठीक है। फिर हमारे जो ट्यूनर साहब है अमेरिका में, वो प्रॉब्लम होता है टाइमिंग का, वो लोग हमारे रात के 2-2:30 बजे वो लोग रेडी होते हैं, हम तब सो रहे होते हैं, तो ये करते कराते बड़ा टाइम लग जाता है इस चीज़ के अंदर। हमने मुख्तलिफ ट्राइज के बाद ऑन दी डायनो मैक्स पावर पे हम लेके गए डायनो के लिए। नाइस। तो फिगर नहीं आ रही थी, फिर अचानक से ये ज़हन में आया और ये ठीक किया तो गाड़ी ठीक हो गई। AMS अल्फा का जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, इधर आ जाए, ये देखें, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा आपको इनटेक मैनिफोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। गाड़ी के हेडर्स भी चेंज हैं। इसके नीचे जाएंगे तो हमारा फ्यूलिंग का सारा काम चेंज हुआ हुआ है। गाड़ी के इंजेक्टर्स बड़े हो चुके हैं, गाड़ी के फ्यूल पम्प सारे चेंज हो चुके हैं, गाड़ी की फ्यूल लाइंस में हमने एडजस्टमेंट की है। गाड़ी के अंदर टर्बो लगे हैं Z1 के VRX 80 और 2 टर्बो लगते हैं क्योंकि V6 है, एक इस तरफ लगेगा उस तरफ लगेगा। ये आप देख रहे हैं जी, ठीक है। ये सारा Z1 का आपको सामान नज़र आ रहा है, नीचे भी नज़र आ रहा है, AMS अल्फा का सारा नज़र आ रहा है। तो बेसिकली जितना बोल्ट ऑन हो सकता था गाड़ी की फ्यूलिंग, ठीक है, उसका हाई प्रेशर फ्यूल पंप, ठीक है,
और लो प्रेशर भी देखा ऑब्वियसली, सारी फ्यूल लाइन हो गई है हमारी। इधर आगे आगे कैच कैन पे फिर हमने कूलिंग क्योंकि बेहतर करनी थी गाड़ी की, तो जो गाड़ी का इंटरकूलर था उसको चेंज किया, तो ऑयल कूलर चेंज हो गया, आपके एयर कूलर्स चेंज हो गए, आपकी फ्यूल लाइन सारी चेंज हो गई, आपके इंजेक्टर बड़े हो गए, टर्बो बड़े हो गए, इनटेक मैनिफोल्ड हो गया। इट हैज़ ऑल टू डू विद हाउ द एयर इज कंप्रेस्ड और वो किस तरह ज़्यादा खींची जाए। तो बड़ा टर्बो होगा, ज़्यादा हवा आएगी, ठीक है, फिर ज़्यादा फ्यूल आएगा और फिर बेहतर प्लग होंगे, वो ज़्यादा जल्दी बर्न होगा और गाड़ी तेज़ होगी। अब ये क्योंकि सुपरा है, इसमें B58 है, ठीक है जी, इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी पूरा नहीं मुकम्मल बताएंगे। अब इसका भी क्योंकि इंजेक्टर लगे हैं तो गैप ज़्यादा आ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका टॉप माउंट कवर नहीं लग सकता, ये इसका कैच कैन लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इंटेक आपने पहले देखा हुआ है, CTS का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तफसील में फिलहाल हमने नहीं जाना, प्योर 800 टर्बो पे है। अब बताने का मकसद ये है कि ये है डिफरेंट कन्फिगरेशन, दिस इज इनलाइन 6 लाइक द 2JZ, बट दिस इज फ्रॉम BMW। बट अच्छी बात क्या है कि ये क्लोज्ड आयरन ब्लॉक है, ठीक है। क्लोज्ड आयरन ब्लॉक बहुत रिलायबल होते हैं ऑन हाई पावर। जब आप 800 पे भी चले जाते हैं, 800 व्हील हॉर्स पावर निकाल रहे होते हैं, तो इंजन सेफ रहता है। ये हमारा है VR सीरीज का निसान का इंजन, ठीक है। दिस इज डिफरेंट, ये एल्यूमिनियम के अंदर इसकी बेस है, ठीक है, और ये थोड़े कमर्शियली वाइबल हैं। इन्फिनिटी भी 1-2 गाड़ियों में आए हुए हैं ये इंजन, और अच्छी पावर निकालते हैं, डिसेंट हैं। बट इसमें हमें ज़हन में रखना है कि हमने औकात से ज़्यादा नहीं बढ़ना। अभी गाड़ी चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या मॉड्स हुई हुई हैं और इस वक्त गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये गाड़ी हमने ECU टेक पे या EcoTec कह ले, जो भी कह ले, ECU टेक कहता हूँ मैं, इसमें हमने ट्यून की है और लैपटॉप से सारे मैप सिस्टम डालते रहे हैं। और इतना वो फ्रेंडली नहीं है जितना बूट मॉड 3 है BMW के ऊपर, या MHD प्लस है जिसपे सुपरा की हुई है मैंने। और फिलहाल अभी आपको चला के दिखाएंगे क्योंकि इतनी पावर बन रही थी हमें डिफ और इसकी शाफ्ट, ठीक है। डिफ पीछे होता है जो पिछले टायर्स को मूव करता है, शाफ्ट जो इंजन से पीछे जानी है उसको करने घुमाने के लिए। इंजन बेसिकली उसको रोटेट करेगा, शाफ्ट को पीछे से डिफ घूमेगा और फिर पिछले टायर चलेंगे, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो उसको हमने अपग्रेड किया है ताकि कुछ टूटे ना, और हमने पूरी गाड़ी में सस्पेंशन भी डाला है, और स्पोर्ट्स सस्पेंशन पे गाड़ी इस वक्त आ चुकी हुई है, जिसमें 2 सेट्स है हमारे पास, जिनमें से एक HKS का भी है, और वो इस वक्त डल गया है। गाड़ी आप आइडल पे देख रहे होंगे काफ़ी शोर कर रही है। वाई पाइप हम डालना इसलिए नहीं चाहते शोर ना करे, आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है गाड़ी, ये एक थोड़ा सा एतराज़ है। बाकी इसको थोड़ा चलाते हैं, चेक करते हैं कैसी चलती है। तो गाड़ी की जो आवाज़ है वो प्रॉपर जिस तरह एक JDM गाड़ी की होती है, तो वो वाली फील है। क्योंकि VQ सीरीज है, V6 है, तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ आई है और बड़ा मज़ा है। मतलब ये आप सुन रहे हैं ना अभी, दिस इज लवली। मतलब गलत है, शोर भी है। ओह माय गॉड। तो इंटरेस्टिंग, भगा नहीं सकते इसको ज़्यादा यहाँ पे, तो हमने स्केड्यूल किया हुआ ट्रैक, वहाँ जाके इसको चलाएंगे और देखेंगे कि गाड़ी कितनी कैपेबल हुई है। फिलहाल बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स अमेजिंग। और ब्यूटी ये है कि देखें नए दौर की गाड़ी है, AC चल रहा है और हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और इट्स अ वंडरफुल कार। इसने बहुत तंग भी किया, तंग इस गाड़ी बेचारी ने नहीं किया, तंग हमने किया है इस गाड़ी को, क्योंकि वी वर फिगरिंग आउट कि कौन सी चीज़ किस तरह होनी है, ठीक है। ये अब आप देख रहे होंगे, ये बूस्ट का आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसको नीचे यहाँ से किया, मैंने डाउन शिफ्ट किया, ये बूस्ट कार है। ठीक है, हम कर ये रहे हैं कि हम उसको लो गियर पे थोड़ा सा खींच लिया, इस तरह डाउन शिफ्ट कर लिया। We'll take it on the track and see how it does। और सरप्राइजिंगली आपको ये बता दें कि इस वक्त जो हमने मॉड्स डाले हैं, इसका हमने ट्रांसमिशन चेंज नहीं किया, हमने ऑलरेडी इन एडवांस गाड़ी का शाफ्ट था, इसका जो रेयर एक्सल में सारी चीज़ें ये हमने बदल दी है, सस्पेंशन हमने सारा बदल दिया हुआ है। फिर इसमें खास बुशिंग्स आते हैं टू मेक द कार मोर एजाइल अक्रॉस द कॉर्नर्स, ठीक है। वो बेसिकली उनके अंदर ऑयल होता है और थोड़ी गाड़ी को स्मूथ करने के लिए होता है, बट ताकि गाड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और ज़्यादा ना डोले या लटके ना साइड्स पे और एजाइल हो जाए ज़्यादा, तो हमने उसके वो मुख्तलिफ माउंट्स हैं जो लिए हुए हैं, जो डलने हैं इंशाल्लाह। और बट ये डलेंगे जब इससे ऊपर जाएंगे। इस वक्त जो गाड़ी हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है, ये तकरीबन हम लोग इस वक्त हैं जी 665 व्हील हॉर्स पावर जो हमारा पहला था,
ठीक है, जो कि तकरीबन मोर और लेस बनता है 775-80 bhp। तो उस मार पे हम पहुंच गए इस गाड़ी पे। एंड लेट मी टेल यू कि 775 या 780 घोड़े इस गाड़ी पे दे फील एब्सोल्युटली डिफरेंट जो आपको GTR में फील होता है, बिकॉज GTR एक वजनी गाड़ी है, उसका एलकैस सिस्टम डिफरेंट है, ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये डराती है, ये आपको प्रॉपर डराती है कि बिकॉज इट्स अ रेयर व्हील कार और टर्बो चार्ज है, अचानक से स्पूल आता है तो आप अचानक डरते हैं। ऐसी गाड़ी नहीं है पहले, क्योंकि जी पहले सारी हमारी NA होती थी। दिस इज द फर्स्ट टर्बो चार्ज रेयर व्हील ड्राइव है, JDM पेडिग्री है और बहुत मजे की चीज बनी है, मतलब जो अभी तक हमने किया है। इसको हम इधर मैनुअल पे करें ना अगर, ठीक है जी। सो this has turned out to be an amazing car and inshallah it will be. Abhi we are not there yet, we are going to go there inshallah, and I'm very happy and very तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी जिनकी गाड़ी है उनके लिए भी, बिकॉज इस पे मेहनत हुई है और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं हुई, ठीक है जी, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। ऑब्वियसली हमने भी अपना जितना मैक्सिमम जाना आना करना, पार्ट्स की सोर्सिंग और गाड़ी को इधर भेजना उधर भेजना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सीखने को ये भी मिला है कि पाकिस्तान में कौन अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारे सवाल अपने जहन में उठे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हो जाएं और फुल तसल्ली के साथ हो। नॉट दैट कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। टू नेम अ फ्यू, जिसमें ये अली भाई मैकटेक वाले हैं, इनका काम अच्छा है। गलतियाँ सबसे होती हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत हुई, बट इन्होंने मेरा काम बहुत अच्छा किया। ये गाड़ी स्क्वाड 1 गई, स्क्वाड 1 ने ठीक है काम ठीक किया। कुछ चीज़ें थी विच नीडेड फोकस, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई वक्त के साथ। वी टुक द कार टू मैक्स पावर। उमर भाई एंड उस्मान भाई वर काइंड इनफ टू गिव ऑल देयर टाइम, दिन रात, और हमारे ट्यूनर के साथ भी बेसिकली फिर वो कोऑर्डिनेट करना शुरू हो गए। ये गाड़ी तैयार की है AMS वालों ने, AMS अल्फा वालों ने, जिनकी आप AMS अल्फा 12 और ये सारी GTRs देखते हैं, जिनका एक पूरा नाम है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो अभी इस वक्त हमने स्टॉक ब्लॉक के ऊपर, स्टॉक इंटरनल्स के ऊपर 775 800 निकाल दी है, ठीक है। एक दूसरा भी है, मैं आपको फिगर बता नहीं रहा, तो टेक्निकली वी आर अबव 800 bhp ऑन दिस कार राइट नाउ। और हम इन टायरों पे और इन रोड्स पे गाड़ी फिलहाल नहीं चला सकते। वील टेक इट टू द ट्रैक एंड वील सी हाउ द कार परफॉर्म्स। आई एम वेरी कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस कार विल डू वंडर्स। अल्लाह ताला नसीब करे उनको जिनकी गाड़ी है ये, और लेट्स सी हाउ इट गोज for the only Nissan 400Z in Pakistan, and that too a very quick and fast one. अच्छा, बेसिकली कूल ऑफ पीरियड होता है टर्बोचार्ज गाड़ियों में। अब तो खैर ऑटोमेटिक हो गया हुआ है। गाड़ी का पंखे की आवाज़ सुन रहे होंगे, कुछ देर चलता रहेगा गाड़ी नॉर्मल होने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम जब चला के आते हैं ऐसी गाड़ी में, उसको कुछ देर स्टार्ट रखते हैं। आपके साथ टेस्ट ड्राइव भी की है और अभी आपको कुछ चीज़ें बताई जो हुई नहीं है। इस वक्त गाड़ी इज़ नॉर्थ ऑफ 800 bhp एंड द कार इज़ परफॉर्मिंग वेल। यस, जो टायर साइज है वो छोटा है, गाड़ी उस तरह ग्रिप नहीं कर रही, ना ही हमने भी उस तरह भगा के देखी है। इंशाल्लाह ट्रैक के ऊपर भगाएंगे, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट दिस कार वोंट लेट अस डाउन। और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड। आपको अगले एपिसोड में वील गेट डिटेल्ड वीडियो अबाउट दी MK5 सुपरा बिल्ड एंड दिस वन। टिल डेट जितनी ये बिल्ड हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंटेंट। दोनों गाड़ियाँ इस वक्त फुल बोल्ट ऑन के ऊपर हैं, उसका इंजन बिल्ड नहीं हुआ हुआ, दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। वो गाड़ी तकरीबन मोर और लेस 800 bhp प्रोड्यूस कर रही है, बट क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, इट इज़ वेरी एजाइल, और बिल्ड इस तरह हुआ है वो 800 पे वो डिलीवर करता है जो बाकी गाड़ियाँ 1100 पे करती हैं। वील नीड अ बिट मोर हॉर्स पावर ऑन दिस वन, बट उस हॉर्स पावर को सड़क पर डालने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं हमें और करनी भी हैं। आप गाड़ी का स्टांस देख रहे होंगे, थोड़ी बैठ भी गई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉइल ओवर्स। और लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन पूरी बिल्ड सीरीज है, हैव यू लाइक्ड इट और नॉट, और डू यू वांट अस टू शेयर more build series or more similar videos which we would love to bring to you. This is our passion, और हम सारा ये मोहब्बत के तौर पे करते हैं, गाड़ियों के जुनून के तौर पे। दुआ है अल्लाह से कि हम इस तरह करते भी रहें, और अल्लाह करे हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले भी सही पाकिस्तान के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर ऐसी कोई वीडियो जो आपके इंटरेस्ट की हो तो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।